चलिए देखिए, मेथड टू राइट अ सेट, मेथड टू राइट अ सेट, मेथड टू राइट अ सेट, किसी भी सेट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, किस किस तरीके से। तो पहला हमारे पास होता है रोस्टर फॉर्म, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी इसी को कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म जिसमें सारे एलिमेंट लिखे होते हैं, सुनिए, जिसमें सारे एलिमेंट लिखे होते हैं सेपरेटेड सेपरेटेड अलग अलग करके कामा कामा बाई कामा, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम छोटू सा एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास एक सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। जैसे हमारे पास एक सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है, जानते हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा। क्लियर रखा? सुनिए, जिसमें सारे एलिमेंट, देखिए इसमें हमारे पास क्या है, सारा एलिमेंट लिखा है, तो जिसमें सारे एलिमेंट सेपरेटेड यानी अलग अलग करके जो होता है कामा बाई कामा करके लिखे होते हैं, उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट चीज इसमें हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, is not important, is not, जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनिए मतलब क्या है, यानी कि जो हम इसको 1 2 3 4 इस तरीके से सीक्वेंस में लिखे, आप जो होता है इसके क्रम को बदल कर भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो पहले 5 को लिख दीजिए, फिर 4 को लिख दीजिए, 2 को लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड इन ए सेट, एलिमेंट डज नॉट रिपीटेड, एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड। इसका क्या मतलब है, आइए देख लेते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास एक सेट ऑफ बी है, सेट ऑफ बी है फार्मर, फार्मर, फार्मर। जैसे हमारे पास एक सेट है, फार्मर शब्द के सभी अक्षरों का क्या है? सेट है। तो जानते हैं जब कभी भी अगर हम इसको सेट में लिखेंगे तो जानते हैं एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि एफ को एक बार लिख दिए तो फिर दोबारा एफ को नहीं लिखेंगे, उसके बाद ए को एक बार लिख दिए तो एफ को एक दोबारा नहीं लिखेंगे, आर को लिख दिए तो आर को फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक, यम को लिख दिए तो यम को दोबारा नहीं लिखेंगे, ई को लिख दिए तो ई को दोबारा नहीं लिखेंगे, और आर को तो लिख दिए हैं तो आर को दोबारा नहीं लिखेंगे। यही बात है, यानी एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, यानी सेट में जो होता है एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। बहुत सही। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है सेट्स बिल्डर फॉर्म, सेट्स बिल्डर फॉर्म, हिंदी में हम इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या होता है, इसमें जानते हैं जब आप जो था रोस्टर फॉर्म को ही जब आप रोस्टर फॉर्म को ही मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टी लगाकर जो था इसे मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके जो था इसे लिख देते हैं ना, तो इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म और हमेशा हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। जैसे एक सेट हमारे पास है 1 2 3 4 और 5 है, इसी को आप जब मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के मैथमेटिकल रूल में लिख देंगे ना, इसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आइए देखिए, जैसे हमारे पास इसी सेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कि सेट ऑफ एक्स दैट एक्स, यस एक्स दैट एक्स का मतलब है कि जो एक्स है इस प्रकार है,
कि जो x है इस प्रकार है, x का जो मान होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा, 5 से छोटा होगा, 5 के बराबर होगा, और x बिलोंग करेगा n से, यानी नेचुरल नंबर से। ठीक, और आप इसी को जो होता है कई तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी को आप और तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद हमारे पास तीसरा होता है विजुअल फॉर्म। तीसरा होता है विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म का है, विजुअल फॉर्म हिंदी में हम इसे कहते हैं दृश्य रूप। दृश्य रूप ये क्या होता है जानते, जैसे अगर हमारे पास एक सेट है 5 6 7 8, अगर हमारे पास एक सेट है, इसी सेट को आप इस तरीके से इसमें लिख देते हैं ना, इसमें लिख देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या सेट बिल्डर नहीं, इसी को हम कहते हैं विजुअल फॉर्म। जैसे अगर हमारे पास एक सेट है, जब आप इसे झोला में लिख देते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, विजुअल फॉर्म, दृश्य रूप। जैसे दूसरा, अगर हमारे पास एक सेट बी है, मान लीजिए वो हमारे पास 8 9 7 5 है, ठीक, ये हमारे पास एक सेट है। तो जब आप इसी को जो होता है झोलवा में लिख देते हैं ना, तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, यही हमारे पास विजुअल दृश्य, यानी यही हमारे पास विजुअल फॉर्म कहलाता है, दृश्य रूप। तो आइए अब छोटे-छोटे सवाल कर लेते हैं। पहला हमारे पास जो सवाल है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, देखिए कह रहा है कि सेट ऑफ ए x सच दैट x, सेट ऑफ ए x सच दैट x इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 एंड x बिलोंग्स टू z। सवाल को पढ़िए। सबसे पहले सवाल हमारे पास लिखिए, इस सवाल का मतलब क्या है, कि हमारे पास एक समुच्चय ए x सच दैट x, जिसमें जो x होगा इस प्रकार होगा कि अगर आप x का वर्ग करिएगा उस 16 से छोटा होगा या फिर 16 के बराबर होगा, और जो x बिलोंग करेगा z से नोट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर मींस पूर्णांकों के समुच्चय। तो आइए सबसे पहले आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए। तो इधर हमारे पास x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 है, इधर हमारे पास हो गया x स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं, इसको इधर इसको जो हम इनइक्वालिटी के इधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास 16 माइनस हो जाएगा, और 16 को हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 16। सुनिए, इसको a कहिए और इसको b कहिए, स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर लगा दीजिए, हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस में 4 लेस देन इक्वल टू 16। यानी अब हमारे पास x बिलोंग करेगा -4 से +4 तक। बात ही है, मान गए भैया, किसको, आपको, और आपकी इस पैर की नजर निर्मा से पर दोनों को। चलिए आइए देखिए, जानते हैं इस हमारे पास इस सेट में हमारे पास आ जाएगा -4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 3 और 4 हो जाएगा। ये हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जिसका अगर आप वर्ग करिएगा या तो 16 होगा या फिर 16 से कम होगा। क्लियर है का? अरे बोलिए 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 ना। ठीक है, दूसरा हमारे पास सवाल देख लीजिए क्या है। दूसरा हमारे पास जो सवाल है, दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कर रहा है कि सेट ऑफ बी, एक समुच्चय बी है, x सच दैट x, दूठ हमारे पास डॉट लगा, देखिए दूठ डॉट इस तरीके से लिख दे या फिर इट पाई खाली लिखे, बस ये दोनों बराबर है। सेट ऑफ बी x सच दैट x, x सच दैट x, x इक्वल, जो हमारे पास x संख्या इस प्रकार होगा, उसका जो मान है माइनस में, कह रहा है कि माइनस में 1/2 लेस देन x, यानी इसका जो मान x का जो मान है ये माइनस में 1/2 से बड़ा होगा, और उसके बाद कह रहा है कि 9/2 इससे क्या होगा, छोटा होगा। x बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर। सुनिए, ये हमारे पास i से तो डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, लेकिन i के ऊपर प्लस लिख दिया, इसका मतलब केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर। बस सिंपल सी बात है। तो हमारे पास ये तो और सिंपल, हमारे पास इस सेट में क्या आ जाएगा, केवल पूर्णांक लेना है। 1/2, ये 1/2 मीन्स 0.5 होगा, यस। उसके बाद 9/4 मीन्स हमारे पास 4.5 होगा। इसके बीच में -0.5 से बड़ा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1, उसके बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा,
उसके बाद 5 नहीं आएगा, क्यों 5 है नहीं आएगा क्योंकि 4.5 से छोटा ही होना चाहिए। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि एक सेट है, सेट आप बी अल्फा सच दैट अल्फा, मतलब कि अल्फा इस प्रकार है, अल्फा इस प्रकार है, अल्फा इस प्रकार है कि अल्फा इक्वल टू 4 माइनस में n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n बिलोंग्स टू w, n बिलोंग्स टू w। और सुनिए और कंडीशन है, n बिलोंग्स टू w और अल्फा इज ग्रेटर देन, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा जो होगा 0 से बड़ा होगा। तो सुनिए पहले पढ़िए सवाल को, पढ़िए इसका क्या मतलब है कि कह रहा है कि एक समुच्चय P है जिसमें अल्फा सच दैट अल्फा, अल्फा जो इस प्रकार होगा, जिसमें जो अल्फा है वो इस प्रकार होगा कि अल्फा का मान हमारे पास अल्फा इक्वल टू 4 माइनस में n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और n बिलोंग्स टू w, यानी n बिलोंग्स टू w यानी जो n होगा वो होल नंबर से होगा। होल नंबर क्या होता है कि जब हम प्राकृतिक, सुनिए जब प्राकृतिक संख्याओं में आप 0 को ऐड कर देते हैं तो वही हमारे पास होल नंबर हो जाता है, डॉट डॉट टी टी इसी तरीके से। और जो अल्फा का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जानते हैं n बराबर हमारे पास दिया 4 माइनस में n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सुनिए यही दिया अल्फा बराबर दिया 4 माइनस में n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। जब हम कह रहे हैं, सुनिए अगर हम n का मान 0 रखेंगे तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अगर हम n का मान 0 रखेंगे तो 4 में से 0 जाएगा तो जाहिर सी बात है 4 ही आ जाएगा। उसके बाद n में 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा हमारे पास 1, बटा में 1 लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है। उसी तरीके से अगर हम n का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अगर n का मान 1 रखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा और 1 में 1 जुड़ जाएगा तो हमारे पास 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अल्फा का मान 2 रखते हैं, काहे रख रहे हैं क्योंकि जो n बिलोंग कर रहा है किससे, होल नंबर से, इसीलिए n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, इसीलिए हम क्या रख रहे हैं 0 1 2। और सुनिए n का मान अगर हम 2 रखें तब अल्फा का मान 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 और 1 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3। और सुनिए अगर हम n का मान 3 रख दें, n का मान 3 रख दें तो 4 में से 3 घटाएंगे तो अल्फा का मान निकालिए, 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ से हो जाएगा। और अगर n का मान हम 4 रखते हैं तो अल्फा का मान 0 हो जाएगा। लेकिन सवाल में पहले ही बोल दिया है कि जो अल्फा का मान होगा, अल्फा का जो मान होगा वो क्या होगा, अल्फा का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। क्लियर है का, अरे बोलिए ना। तो हमारे पास ये तो लेंगे नहीं, फाइनली हमारे पास इस सेट में आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और 3/2 आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। ये हमारे पास राइट आंसर। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम अगले सवाल को लिखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल सेम टाइप का है, सेम टाइप इसी तरीके से एक और सवाल है। तो क्या है देखिए, इसी तरीके से हमारे पास ये अगला सवाल भी है, क्वेश्चन नंबर 5 जो भी है, कह रहा है कि सेट ऑफ बी और अल्फा, सेट ऑफ बी जो हमारे पास समुच्चय बी इस प्रकार है, अल्फा सच दैट अल्फा, अल्फा सच दैट अल्फा, और अल्फा हमारे पास इस तरीके से निकलेगा, अल्फा इक्वल टू 3 माइनस में n डिवाइडेड बाई n प्लस 2। और जो ये अल्फा होगा, अल्फा का मान जो होता है 0 से बड़ा होगा और n बिलोंग करेगा होल नंबर से, n बिलोंग करेगा किससे, होल नंबर से। तो आइए सिंपल सी बात है, तो जानते हैं सबसे पहले आप अल्फा का मान निकाल लीजिए, क्योंकि कह रहा है कि अल्फा हमारे पास, देखिए अल्फा सच दैट अल्फा, अल्फा इस प्रकार होगा, उसका मान इस तरीके से निकालिए। तो चलिए सबसे पहले निकालते। तो अल्फा बराबर दे दिया है, अल्फा बराबर दे दिया है 3 माइनस में n डिवाइडेड बाई n प्लस 2। अच्छा, अगर हम यहाँ से n का मान 0 रखते हैं, क्यों, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास 0 आ ही जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ऐड कर देते हैं तो वही हमारे पास होल नंबर हो जाता है। हाँ सिंपल सी बात। तो अगर हम n का मान 0 रखेंगे
तो सुनिए, तो अल्फा का मान जानते हैं क्या हो जाएगा, n का मान जब 0 रखेंगे तो 3 में से 0 यहाँ पर आ जाएगा 3, और 0 2 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 ही रहेगा। उसी तरीके से जब हम n का मान 1 रखेंगे तो अल्फा का मान निकाल लीजिए, तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, और सुनिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। अगर हम n का मान 2 रखते हैं तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ से 3 में 2 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। क्लियर बा का? बोलिए बोलिए ना। सुनिए, अब अगर हमारे पास यहाँ से अल्फा का मान यहाँ n का मान 3 रखते हैं तो अल्फा का मान 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इस सेट में क्या हो जाएगा, और अल्फा का मान जो कर रहा है वो 0 से बड़ा होगा, इसलिए हमारे पास ये आइबे नहीं करेगा। तो इस सेट में हमारे पास फाइनल हो जाएगा, सेट में हो जाएगा 3/2 और उसके बाद 2/3 और 1/5। ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बा का? चलिए आगे अगले सवाल पर बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। आइए, एक 2 3 4 5 7। अगला हमारे पास सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जानते हैं क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि हमारे पास एक सेट ऑफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। क्या है? एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। तो सिंपल बाना एकदम। तो इस सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सम प्राकृतिक संख्या। इसमें क्या है कि सम प्राकृतिक संख्या, तो इसमें आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगी, सारी सम संख्या आ जाएगी 3 3 3 इसी तरीके से। दूसरा हमारे पास 5 नंबर है 6, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम टाइप का है कि कह रहा है कि सेट ऑफ बी है यक्स सच दैट यक्स, जो संख्या इस प्रकार होगी, ये क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है? एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो सुनिए एक विषम प्राकृतिक, इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसी तरीके से 3 3 3 3 3। क्लियर बाका? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास 7 नंबर, देखिए सवाल क्या है। 7 नंबर जो सवाल है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेट ऑफ बी एक्स सच दैट एक्स, सेट ऑफ बी एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या है, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है। कह रहा है कि 1 से 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग 8 हो, जिसके अंकों का योग क्या हो, 8 हो, जिसके अंकों का योग 8 है। सुनिए इस टाइप के सवाल को देखिए, हम सीखिए, इस टाइप के सवाल को सीखिए पहला। जब आप